नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपके साथ में एक सगे भाई बहन की इंसेस्ट लव स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जो सुनने में आपको बहुत अजीबोगरीब लगेगी। लेकिन जिन लोगों को मालूम है कि प्रेम क्या होता है, वो इस बात पे यकीन करेंगे। दोस्तों, प्रेम एक ऐसी भावना होती है जिसके अंदर में इंसान ना तो ये देखता है कि वो किस रिश्ते में बंधा हुआ है, किस समाज से वो बिलोंग करता है, उसमें उम्र का क्या फ़र्क है, वो इन सब चीज़ों को नहीं देखता, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके माइंड में एक रीज़निंग पैदा करती हैं। उस रीज़निंग से आप लॉजिक में जाते हैं। वो लॉजिक आपको मजबूर करता है ये सोचने पे कि नहीं, ये गलत है। दोस्तों, गलत कुछ भी नहीं है। जैसा आप अपने दिमाग में बीज बोगे, उस तरह की फसल उगेगी। अगर आप उसमें कोई ऐसा बीज डालोगे जो नेगेटिव बात निकाल के लाएगा, तो आप उस बात को गलत ही मानते रहोगे। यहाँ पे मैं ये जो स्टोरी आपके साथ में बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि दोनों के बीच में जिस्मानी संबंध बने हैं। ये इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि इन दोनों के बीच में आत्माओं का संगम हुआ है। दोस्तों, दो लोगों के बीच में आत्माओं का संबंध होना ये बात बताता है कि जो प्रेम है वो कितना पवित्र है और कितना उच्च कोटि का है। तो स्टोरी इसकी ऐसे शुरू होती है कि एक परिवार के अंदर में दो सगे भाई बहन हैं। इन दोनों के बीच में बचपन से ही बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रिश्ते के अलावा इन दोनों के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता है। इस दोस्ती के रिश्ते के अंदर में ये एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, खाते हैं। ऐसे ही खेल कूद के अंदर में ये बड़े हो गए। बड़े होने के बाद में जब बहन जवान हुई तो उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद में जब वो अपने मायके वापस लौटी मिलने के लिए सब लोगों से, तब उसकी मुलाकात अपने भाई से भी हुई। उसने अपने भाई की आंखों में अपने प्रति प्रेम देखा। जान तो वो गई थी कि उसका भाई उसको पसंद करता है, और आंखों से आंखों में जो इशारा होता है, उसके लिए कोई लफ्जों की, कोई अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बहन सबसे मिलजुल ली, उसके बाद में उसके भाई ने कहा कि आओ थोड़ा बाहर घूम आते हैं। तो दोनों बाहर घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते भाई का हाथ बहन के हाथों में आया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। बहन को कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि वो तो जानती थी कि भाई उसे पसंद करता है। घूमते घूमते वो एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर उस समय बंद था, दोपहर का टाइम था। लेकिन जो मंदिर का प्रांगण है वो खुला हुआ था। तो गेट खुला हुआ देख करके दोनों मंदिर में दाखिल हो गए। अब दोपहर का समय था, तो मंदिर में तो कोई मिलना नहीं था। ना कोई भीड़, ना कोई इंसान, बिल्कुल एकदम खाली। एकांतवास के अंदर में इंसान अपने मन की बात एक दूसरे से कह सकता है। कहने वाला अपने मन की बात आराम से समझा भी देगा, और सुनने वाला उस बात को समझ भी लेगा। तो भाई ने अपनी बहन को बोला कि देखो, ये जो मंदिर है, इसके अंदर में जो मूर्तियां हैं वो देवी देवताओं की हैं। उनका एक दूसरे के साथ में कैसे कनेक्शन बना, कब बना, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन वो कनेक्शन अमर हो गया। उसमें कुछ लोग एक साथ में परिवार में आए, और कुछ लोग परिवार में ना आने के बावजूद भी उनके अंदर में जो रिश्ता है, आज भी उस रिश्ते को लोग बहुत पवित्र नाम से जानते हैं। तो हम दोनों के बीच में भले ही चाहे भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा तुम्हारे लिए एक प्रेम रहा। बाई चांस अगर हम सगे भाई बहन नहीं होते, तो क्या पता आज हम एक दूसरे के साथ में अपनी जीवन व्यतीत कर रहे होते, बहुत शांति के साथ में, बहुत प्यार के साथ में, बहुत मोहब्बत के साथ में। ये बात सुनने की देरी थी, तो उसकी बहन ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राधा कृष्ण की कभी शादी नहीं हुई, लेकिन उनका जो नाम है वो अमर हो गया, क्योंकि वो प्यार की एक मिसाल है। इसी तरह से बहुत सारी आपको मिसालें मिल जाएंगी। जब भाई ने बहन के मन की ये बात सुनी, तो उसके मन में जो प्रेम के फूल खिल रहे थे वो इतने प्रफुल्लित हुए कि उसने अपनी दोनों बाहें खोली और अपनी बहन को अपने सीने से लगा लिया। बहन ने भी अपने भाई को अपने बाहों में ले लिया, और दोनों का जो मिलन हुआ उस मंदिर के प्रांगण के अंदर में, वो एक संभोग की क्रिया में आए। उन्होंने उस दिन जो लव मेकिंग करी, वो इतनी इंटेंस थी, वो इतनी स्ट्रांग थी। उनका जो बॉन्ड था वो ऐसा था कि जैसे आत्मा का आत्मा से मिलन हो गया। दोस्तों, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है।
हम सिर्फ एक रिश्ते की वजह से ये मान करके कि ये नज़दीक का रिश्ता है, इसके अंदर में फिजिकल रिलेशन बनाना गलत बात है। गलत बात नहीं है दोस्तों, अगर दो इंसानों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार है, लगाव है, समर्पण की भावना है, तो वो अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करेंगे। अपने प्यार को इजहार करने के लिए आप अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को अपनी बाहों में लोगे, उसे चूमोगे, उसके अंगों को प्यार करोगे। इसी तरह से तो आप अपने प्यार को जता सकते हो। दोस्तों, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर में। अगर दो लोग एक दूसरे के साथ में खुश हैं, तो उनको खुश रहने का पूरा अधिकार है। इन्होंने ये लव मेकिंग मंदिर में क्यों आके करी? और इन सगे भाई बहनों के बीच में ये जो लव अफेयर था, एक दूसरे के प्रति आकर्षण था, ये फिजिकल रिलेशंस में जो डेवलप हुआ, ये कई सालों तक चला। खास तौर पे देखने वाली बात यह है, आमतौर पे जितने भी फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, या तो वो घर के अंदर बनते हैं, या होटल्स में बनते हैं, या किसी बाहर ऐसी जगह पे बनते हैं जहाँ पे आप कह सकते हो कि रोमांस का माहौल होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं करता। लेकिन आज तक की कहानियों के अंदर में ये पहली एक ऐसी यूनिक कहानी है जहाँ पे दो लोगों का मिलन, दो लोगों का संगम एक स्पिरिचुअल प्लेस पे हुआ। इसके पीछे क्या रहस्य है, ये इनकी जन्म कुंडली से जानना जरूरी है। अब मैं आपके साथ में इनकी जन्म कुंडलियां शेयर करता हूं। देखिएगा दोस्तों, बहन की जन्म कुंडली तुला लगन की है, और यहाँ पे आप पाएंगे कि जो लग्नेश शुक्र है, वो कुंडली के 6th हाउस में बृहस्पति की राशि में अपनी उच्च राशि में बैठी हैं। और 6th लॉर्ड बृहस्पति वो 8th हाउस में शुक्र की राशि में चले गए। यानी कि बृहस्पति और शुक्र में राशि परिवर्तन योग बना हुआ है। इसी तरह से जो कुंडली का 7th हाउस है, वो शुभ कर्तरी योग के अंदर में आ गया। ये चीज आप गौर कीजिएगा कि जो सेक्स का प्लैनेट है, वो अपनी एग्जॉल्टेड राशि के अंदर में है। जो बृहस्पति है, वो कुंडली के 8th हाउस में पॉजिटेड है, जो कि गुप्त प्रेम संबंध को दिखाता है। बृहस्पति वैसे भी नेचुरल भाई का कारक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुंडली का 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, वो है बुध। 9th हाउस, 9th लॉर्ड सेकंड रिलेशन के लिए देखा जाता है। लड़की पहले से मैरिड है, तो इसलिए हमने 9th हाउस को, 9th लॉर्ड को कंसिडर करना है। कुंडली का जो 12th हाउस है, वो किसी दूर स्थान का बोध कराता है। यहाँ पर एक बात और भी गौर करने वाली है कि 9th हाउस धर्म का स्थान है, जो 12th हाउस है वो आश्रम है, मंदिर है, वनवास है। और जो 9th और 12th लॉर्ड है, वो एक ही प्लैनेट है, जो कि मरकरी है, बुध। बुध भगवान विष्णु को डिनोट करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 9th और 12th लॉर्ड वो कुंडली के 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस का जो लॉर्ड शनि है, वो 8th हाउस में बृहस्पति के साथ में पॉजिटेड है। और 8th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से 4th हाउस में बैठे हुए बुध को दृष्टि देते हैं। यानी कि 9th लॉर्ड का 12th लॉर्ड का कनेक्शन 8th हाउस में बैठे हुए भाई के कारक बृहस्पति के साथ में बन गया। शनि जो कि बुध का डिपॉजिटर है, वो खुद बृहस्पति के साथ में 8th हाउस में है। तो इस तरह से भाई के साथ में बहन के फिजिकल रिलेशंस बने। यहाँ पे आप एक चीज और भी गौर कीजिएगा कि जो चंद्रमा है, यानी कि मन का कारक, वो कुंडली के 5th हाउस में है। 5th हाउस आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का होता है। चंद्रमा शनि की राशि में है, राहु के नक्षत्र में है, मंगल और शनि दोनों से वो देखा जा रहा है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपके साथ में एक्सप्लेन किया है कि कभी भी सेक्सुअल रिलेशंस जब बनेंगे, उसके अंदर में जो की प्लैनेट्स हैं, उनको आपने एनालाइज करना होता है। चंद्रमा एक हाईली रोमांटिक प्लैनेट है। मंगल जो है वो मेबेंस की सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करता है। इस चंद्रमा के ऊपर में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनि आप देखेंगे कि वो चंद्रमा से 12th लॉर्ड भी है। तो उस नाते इसके मन में अपने भाई के प्रति जो प्रेम था, वो इतना प्रगाढ़ था। उसके अंदर में वासना तो कुछ कम थी, लेकिन भाई के प्रति जो समर्पण था और जो भाई के साथ में वो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए राजी हुई, वो इस कारण कि
चंद्रमा के साथ में 11th लॉर्ड सूर्य भी पॉजिटेड है। 11th हाउस 11th लॉर्ड बड़े भाई बहनों के लिए देखा जाता है। सूर्य पिता के कारक होने के साथ में बड़े भाई का भी स्वामी है। इसी चीज को आप कॉन्टिन्यूशन में नमाज कुंडली में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि लगन लॉर्ड 4th लॉर्ड जुपिटर वो 4th हाउस में बैठे हैं और 8th हाउस में बैठे हुए 7th लॉर्ड बुध को वो अपनी दृष्टि देते हैं। बुध यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, चंद्रमा की राशि में है और इसका डिपॉजिटर चंद्रमा वो कुंडली के 3rd हाउस में आ गया शनि की राशि में। गौर कीजिएगा, चंद्रमा यहाँ पे वर्गोत्तम है। कोई भी ग्रह अगर डिविजनल चार्ट्स के अंदर में सेम राशि सेम नवांश में आएगा तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। वर्गोत्तम प्लैनेट अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 3rd लॉर्ड शनि है वो कुंडली के 2nd हाउस में शुक्र के साथ में पॉजिटेड है। शुक्र के ऊपर में शनि का इन्फ्लुएंस, दोनों प्लैनेट्स का 8th हाउस को देखना, 8th हाउस में बैठे हुए बुध के साथ में इनका म्यूचुअल दृष्टि संबंध, ये बात दिखाता है कि बहन के सेक्सुअल रिलेशंस अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ में बनेंगे, जो कि इस केस में इसका भाई है। नमाज कुंडली में जो 11th लॉर्ड है वो शुक्र है। शनि को आप देखेंगे कि वो 2nd लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है और 12th लॉर्ड मंगल के साथ में उसका म्यूचुअल दृष्टि संबंध बना हुआ है। 2nd हाउस आपकी इमीडिएट फैमिली होता है। 3rd हाउस 3rd लॉर्ड आपके भाई बहन होते हैं। 11th हाउस 11th लॉर्ड आपके बड़े भाई बहन होते हैं। और आपने जब कारक समझे और उनके आपस में कनेक्शन समझे तो उससे आपको ये बात समझ में आ गई कि बहन के अपने भाई के साथ में फिजिकल रिलेशन बनने बिल्कुल तय थे। इस केस के अंदर में ये रिलेशंस मंदिर में बने, एक स्पिरिचुअल प्लेस में बने, जिसके अंदर में 12th हाउस और 9th हाउस का रोल आना था। लगन कुंडली में आपने देखा कि जो बुध है वो 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है, जिसका कनेक्शन 8th हाउस के साथ में बन गया। नवांश कुंडली में आप देखेंगे कि जो सूर्य है वो 9th लॉर्ड है और जो मंगल है वो 12th लॉर्ड है और दोनों का कनेक्शन 2nd लॉर्ड 3rd लॉर्ड शनि के साथ में बन गया। तो इन सब प्लैनेट्स के आपस में इंटरकनेक्शन इस बात को प्रूव करते हैं कि बहन के अपने भाई के साथ में फिजिकल रिलेशंस बनने थे और इसका बेस सेक्स से ज्यादा, वासना से ज्यादा एक अटूट प्रेम था, एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह से इन दोनों का मिलन एक स्पिरिचुअल प्लेस पे हुआ। दोस्तों, ऐसी कई सारी अनगिनत कहानियां हैं जिनके ऊपर में पर्दे पड़े रहते हैं, वो कहानियां कभी बाहर नहीं आती, लेकिन मैं अपने वीडियोस के माध्यम से वो लाइव केस स्टडीज आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं ताकि सच्चाई उजागर हो सकता है ये सारे वीडियोस देखने के बाद में आप लोगों के भी कुछ ऐसे फीडबैक आए जिसके अंदर में आप लोग ऐसी स्टोरी या अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जिससे बाकी लोगों की भी नॉलेज बढ़े। पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूं। कभी भी आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने प्रश्नों के हल जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।